पुलिस छापेमारी के दौरान अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने अधबने और हथियार बनाने वाले उपकरणों का जखीरा बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 मौके से फरार हो गए। मिर्जापुर वेब सीरीज जैसा भौकाल बनाने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र 888 नाम से गैंग बनाकर हथियारों की सप्लाई किया करता था। वहीं एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि मझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फजलपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने का भंडाफोड़ किया गया है। मकान की छत पर टीन शेड बनाकर कई वर्षों से अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद कई शहरों में इनकी सप्लाई की जाती थी। प्रति तमंचा 5,000 रुपये में बेचते थे। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मझोला के लाकड़ी फजलपुर निवासी रियासत कारीगर और मास्टरमाइंड लाकड़ी पुरानी चामुंडा निकट निवासी साहिल, विकास नगर का दुष्यंत, कल शहीद के सलतपुरा निवासी समीर, बिलारी के अहरुला, मलपुर निवासी अमन और रामपुर के सैफनी थाना के गांव जटपुरा निवासी सत्येंद्र को गिरफ्तार किया गया है। अंधा हनीफ की मृत्यु के बाद रियासत बड़े भाई की विरासत संभाल रहा था। रियासत तमंचा बनाने का मास्टरमाइंड है। दुष्यंत, समीर और साहिल कई शहरों में हथियारों की सप्लाई करते थे, जिसके एवज में प्रति तमंचा 5,000 रुपये वसूलते थे। कई वर्षों से ये गौरव धंधा चल रहा था। बरामद हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री के हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें 315 बोर के 17 तमंचे और 3 12 बोर के और 30 अधबने तमंचे और बैरल, 73 बेल्डिंग रॉड एवं एक ड्रिल मशीन, 2 ग्राइंडर मशीन, 70 फायरिंग पेन, 25 बनाने में प्रयोग होने वाली स्प्रिंग, कारतूस बनाने वाली डाई, एक खरात मशीन, एक पेंट स्प्रे मशीन, एक भट्टी, 5 जिंदा कारतूस व 5 खोखा और शस्त्र बनाने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। देखिए, जनपद मुरादाबाद में कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें ये भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसके सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के एक टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाकड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था। उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके 2 बहुत ही करीब लोग थे, जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे, इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ़्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो हैं वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ़्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सत्येंद्र है। ये सत्येंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने इन 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अधबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, 2 ग्राइंडर हैं, 70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में जिसमें तमंचे में जो स्प्रिंग यूज़ होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्टी वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। 12 बोर के 2
कारतूस मिले हैं 315 बोर के, 2 कारतूस मिले हैं। 3 अदद आपको खोखा कारतूस 315 बोर का भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितनी सामग्रियाँ वहाँ से बरामद हुई हैं वो स्पष्ट रूप से आपको ये इस चीज़ को इंगित करती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध असलहों का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था और उसका सप्लाई हो रहा था। पूछताछ करने पे ये भी बताया गया है कि एक तमंचे की कीमत लगभग 5,000 रुपये रखी जाती थी और उसको तमाम जगहों पर बेचा जा रहा था। मैं आप लोग को इसमें और एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि जो रियासत है इसके अवैध असलाह बनाने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। बाकी जो अन्य हमारे अपराधी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। आसपास के जनपद के रहने वाले हैं, तो उसमें जो सतिंदर है ये रामपुर का रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये रियासत है इसका बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे अंधा हनीफ के नाम से जानते थे लोग, वो भी एक असलहा बनाने वाला बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और तमाम उसके ऊपर मुकदमे थे। और वो हमेशा माननीय न्यायालय में जाकर अपने अंधा होने की बात करके और अपना डिफेंस तैयार करता था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और इसमें जो गैंग में शामिल होने वाले लोग हैं, गैंगवार करने के फिराक में जो लोग हैं, उनका भी खुलासा ये हम लोगों ने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गैंग सतिंदर और प्लस इसके साथ कुछ और लोग हैं जो आपने अभी नाम लिया मैंने, उसमें दुष्यंत है, अनिल है और अमन है, दुष्यंत है। उसके अतिरिक्त अभी